अमेरिका दुनिया का माशी इंजन है। अमेरिका तरक्की करता है तो दुनिया तरक्की करती है। दुनिया और अमेरिकी सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है। अब और कुछ नहीं, हर सूरत ग्रीनलैंड हासिल करना चाहता हूं। अमेरिकी सदर ट्रंप का डेवोस में आलमी इक्तिसादी फोरम से खिताब। कहा, मुझे यूरोप से प्यार है मगर वो सही रास्ते पर नहीं चल रहा। हमने कई साल तक यूरोप की मदद की, बदले में कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, अमरीकी सदर की दावत पर बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का फैसला किया। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत गजा अमन मंसूबे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत की जा रही है। उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस से गजा में मुस्तकिल जंगबंदी इंसानी इमदाद में इजाफा होगा। पाकिस्तान के माशी अशारिये तसल्ली बख्श हैं। मुल्क एक मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी तरक्की हासिल करनी है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल हालात से बाहर आ चुका है। हमारा टैक्स कलेक्शन टू GDP का तनासुब 10.5% है। और गुल प्लाजा की एक दुकान से मजीद 30 लाशें मिली। DC साउथ ने बताया, प्लाजा के मेजबान फ्लोर से बड़ी तादाद में इंसानी बाकियात मिली जो हर तरफ फैली नजर आ रही हैं। 14 लाशों की शनाख्त हो गई। मलबे से बाकियात मिल रही हैं जिनकी हालत इंतहाई खराब है। सानह गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 63 हो गई। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता की वफ्द के हमरा गवर्नर सिंध से मुलाकात। रेस्क्यू ऑपरेशन और मौसर इकदाम के लिए कामरान तिसूरी की काविशों को सराहा। मुतासरीन की बहाली के लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद करने पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध और कराची चेंबर की तजावीज पर रजामंदी का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने तजवीज दी थी कि दुकानदारों को सदर के खाली पार्किंग प्लाजा में शिफ्ट किया जाए। सिंध हुकूमत सानह गोल प्लाजा पर कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले रेस्क्यू तो होने दें। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा कहती हैं, गोल प्लाजा आतिशज़दगी सानहा है। हम जवाबदेह हैं, लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अठारहवीं तरमीम पर बात करो तो फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है। 18वीं तरमीम के बाद अगर सब अच्छा है तो क्या कराची में आग भी अच्छी हुई? वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कौमी असम्बली में PP रुकन के सवाल पर जवाब। शाजिया सोबिया ने पूछा था, इस्लामाबाद में गधों का गोश्त खिलाया जा रहा है, इस मामले को कौन देखेगा? पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर का कहना था, बात गुल प्लाजा आतिशज़दगी की थी, ख्वाजा आसिफ कहीं और ले गए। हम इनके बयान को हुकूमती पॉलिसी समझेंगे। आग से खेलना बंद करें। आपको नहीं पता कि फेडरलिज्म क्या है? सेहत, तालीम और लॉ एंड ऑर्डर के पैसे काटना कोई तरीका नहीं। क्या आप सूबों के वसाइल मरकज को देना चाहते हैं? पाकिस्तान तब मजबूत होगा जब इकाइयां मजबूत होंगी। नायब वजीर आजम इसाक डार की कैनेडियन वजीर खारजा अनीता आनंद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। इक्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मुलाकात में माशी और तिजारती रवाबित को मजीद मजबूत बनाने के इम्कानात का जायजा लिया गया। ICC ने बांग्लादेश की भारत न जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जराये का कहना है, बांग्लादेश भारत न गया तो मुतबादिल टीम का इंतजाम करेंगे। फैसला ICC की बोर्ड मीटिंग के बाद हुआ, जिसमें वोटिंग की गई। बांग्लादेश को फैसले पर नजरसानी के लिए ICC ने एक दिन का मौका दिया है। भारत में वर्ल्ड कप ना खेलने के बांग्लादेश के मौकिफ पर पाकिस्तान की हिमायत। भारतीयों की अकल ठिकाने आ गई। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता ने भी पैंतरा बदल लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के गुन गाने लगे। कहा, पहली बार PCB से कोई ऐसा आया है जो आंखों में आंखें डालकर बात करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को खत लिखकर बांग्लादेश के भारत न जाने के मौकिफ की तायद की थी। दूसरे सूबों के लोग भी पंजाब में इलाज से मुस्तफीज हो रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जंग से खिताब। कहा, मुफ्त दवाओं की फराहमी के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कैंसर के इलाज के लिए चीन से मशीनरी दरामद की है। जंग के DHQ में कार्डियोलॉजिक वार्ड बनाया है। जंग बहुत जल्द तरक्याती अजला में शामिल होगा।
हुकूमत ने हाथ मिलाना है तो दोनों मिलाए, एक हाथ से मुक्का और दूसरे से मुसाफिहा नहीं चलेगा। सियासी जमातों की बातचीत में शराइत नहीं लगनी चाहिए, गुफ्तगू से ही मसाइल हल हो सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और नासिर अब्बास के पास है। अली मोहम्मद खान ने कहा पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है, हुकूमत को मौका जाया नहीं करना चाहिए। मुज़ाकरात का सिलसिला अडियाला जेल से शुरू होगा, मुफाहमत के लिए बानी पीटीआई की रिहाई लाजमी है। हुकूमती इत्तेहादियों के MNAs की अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से गैर रस्मी गुफ्तगू। जराये का कहना है MNAs ने मसाइल का हल निकालने पर गुफ्तगू करते हुए कहा हालिया सियासी भवन से निकलने के लिए किरदार अदा करना होगा। अपोजिशन लीडर ने कहा हमने तो सियासी हल का रोड मैप दे दिया है, हुकूमत अमल करे। महमूद अचकज़ई का कहना था सियासतदानों की इज्जत आईन कानून और जमहूरी रास्ते में है। बानी पीटीआई से मुलाकात कराएं ताकि बातचीत का आगाज हो सके। नूनी के रहनुमा जाहिर खान के अपोजिशन लीडर से मुलाकात। जाहिर खान का कहना था महमूद अचकज़ई के अपोजिशन लीडर बनने से सियासी दर्जा हरारत में कमी आएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी कहा है विफाक से बात करें और मसाइल का हल निकालें। फ्लोर क्रॉसिंग पर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के बजाय वफाकी आईनी अदालत में जाएगा। इलेक्शन कमीशन सरकारी गजट में असासों और वाजिबात शाये करने का पाबंद रहेगा। कौमी असम्बली ने पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का इंतखाबात तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल में अरकान पार्लियामेंट और अहले खाना के असासे जाहिर करने को मशरूत करने की तजवीज दी गई है। मैं ना आता तो आज कोई नेटो नहीं होता, ये तारीख के कूड़ेदान में होता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नेटो मेरी बदौलत जिंदा है, नेटो के लिए मुझसे ज्यादा किसी ने काम नहीं किया। अमरीकी सदर ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा करते हुए कहा पाक भारत जंग रोकना मेरी बड़ी कामयाबी है। इस जंग में 8 जंगी तैयारे गिराए गए, जंग ना रुकती तो 1 से 2 करोड़ लोग मारे जाते। गजा बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं। G7 इजलास में शिरकत न करने का भी ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए पहुंच गए। यूरोप में सदर ट्रंप के खिलाफ मुजाहरा, मुजाहिरीन ने कहा अमरीकी सदर की आमद कबूल नहीं। यूरोपीय पार्लियामेंट का अमेरिका से तिजारती मुआहिदा मुअत्तल करने का फैसला। आज फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में ऐलान मुतवक्के। फ्रांसीसी सदर कहते हैं धमकियों की पॉलिसी के सामने नहीं झुकना चाहिए, गुंडागर्दी के मुकाबले में एहतराम को तरजीह देते हैं। नाटो में हम आहंगी नहीं रही, अब ये कमजोर इदारा बन गया है। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी ने कहा आलमी निजाम टूट फूट का शिकार है, दुनिया ताकतवर ममालिक के दरमियान मुकाबले के नए दौर में दाखिल हो चुकी है। कनाडा ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ खड़ा है। ग्रीनलैंड में तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज, शदीद सर्दी के बावजूद हजारों अफराद सड़कों पर निकले, ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं के नारे लगाए। इसराइल ने गजा अमन बोझ में शामिल होने की दावत कबूल कर ली। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और बेलारूस भी अमन बोझ में शामिल। सऊदी काबीना ने गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले का खैर मकदम करते हुए बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत कर दी। गजा अमन बोझ मुआहदे पर दस्तखती तकरीब कल डेवोस में होगी। ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और दहशतगर्दी की पुष्पनाही पर अमेरिका को जवाबदेह ठहराया जाए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का मुतालबा, कहा हालिया वाकयात अमेरिका और इसराइल का तैयार करदा मुनज़्ज़म खूनी मंसूबा थे। शरपसंदों की तरबियत और असलहा फराहमी बराह रास्त दहशतगर्दी है। सैकड़ों शहरी और सिक्योरिटी अहलकार जवां बहक हुए। सदर ट्रंप की धमकियों पर आलमी बरादरी से फौरी नोटिस देने का मुतालबा। यूएसएफ और टेलीकॉम कंपनी के दरमियान ब्रॉडबैंड सर्विसेज के मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वजीर शिजा फातिमा ने कहा 1 अरब 16 करोड़ से 9 अजला में ब्रॉडबैंड सर्विसेज के 4 मंसूबों का इजरा किया जा रहा है। भावलनगर, अटक, सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद, शेखुपुरा, चिन्योट और एबटाबाद शामिल। इन अजला में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और वॉइस कम्युनिकेशन सर्विसेज शुरू की जाएंगी। 203 देहात के 5,33,000 अफराद को हाई स्पीड कनेक्टिविटी की सहूलत मिलेगी। तमाम मंसूबे 6 से 18 माह की मुद्दत में मुकम्मल होंगे।
आइंदा 4 साल में पाकिस्तान के तमाम शोबों में टैरिफ 15% हो जाएगा। मुल्क में कोई इजाफी रेगुलेटरी और कस्टम ड्यूटीज नहीं होंगी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सनत हारून अख्तर कहते हैं 18 नई कंपनीज आ चुकी, बल्कि गाड़ियों की तलब बढ़ रही है। पहली बार पाकिस्तान एक्सपो सेंटर में 24 से 26 जनवरी मेड इन पाकिस्तान नुमाइश करने जा रहे हैं। फी तोला सोने की कीमत 5 लाख रुपए से तजावज कर गई। 12,700 रुपए इजाफे से फी तोला सोने की कीमत 5,06,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 10,888 रुपए महंगा होकर 4,34,123 रुपए का हो गया। सराफा बाजार में चांदी 14,500 रुपए फी तोला पर ट्रेड कर रही है। मगरबी सिस्टम के बायस खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए काबुल और मुल्हिका नदी नालों में तुगयानी का खदशा। सबा, चित्राल, बुनेर, शांगला और दीन में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज से बारिश और बर्फबारी की तवक्को। कराची में कल हल्की बारिश और जुम्मे से सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई।